तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 2025 रिक्रूटमेंट के बारे में। आपको बता दें कि कोस्ट गार्ड ने नए रिक्रूटमेंट को जारी किया है। इससे पहले हमने आपको कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग जो जीडी का वैकेंसी था, जो जनरल ड्यूटी के रिगार्डिंग क्लास 12 के बेसिस पे होता है, उसके बारे में बताया था। ये वैकेंसी जो है ये असिस्टेंट कमांडेंट का है। हालांकि इसमें भी जनरल ड्यूटी वाला कैंडिडेट आते हैं, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो आगे हम आपको बताएंगे असिस्टेंट कमांडेंट में कितने अलग अलग प्रकार के वैकेंसी को दिए गए हैं, उसके रिगार्डिंग एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी कितने मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। यहाँ पे जो असिस्टेंट कमांडेंट का वैकेंसी है वो जनरल ड्यूटी में है, टेक्नीशियन में जैसे कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी में क्या है आपके वैकेंसी को जारी किए गए हैं। आपका फॉर्म भरने का जो डेट है वो 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। स्टूडेंट्स ब्रांचेस को देखेंगे और उसके एज लिमिट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो जनरल ड्यूटी है उसके रिगार्डिंग 21 से 25 साल का एज लिमिट होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ को चेक करना चाहेंगे तो 1 जुलाई 1999 से लेकर 30 जून 2003 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेल कैंडिडेट होना चाहिए और यहाँ पे डिग्री मांगा गया है वो आपके पास क्या होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक प्राप्त किया है यानी ग्रेजुएशन किया है 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और लिखा गया है कि अगर आपके पास 12th में आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपके पास है यदि, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना 12th में, एक सब्जेक्ट नहीं दोनों सब्जेक्ट होना 12th में आपका अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा पोस्ट है टेक्निकल, आपका मैकेनिकल के रिगार्डिंग जिसमें 21 से 25 ईयर का एज लिमिट है, मेल कैंडिडेट के रिगार्डिंग है। इसमें यदि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है किसमें नेवल आर्किटेक्चर में, मैकेनिकल में, मरीन में, ऑटोमोटिव और मैकेट्रॉनिक्स में, या फिर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इन सभी में आपके पास या फिर डिजाइन और एरोनॉटिकल और स्पेस, ठीक है, इन सभी में आपके पास डिग्री है, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया एज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन ए। यानी कि मतलब आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है इन सभी से रिलेटेड, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करते हैं। और इसके होने के साथ साथ आपके पास क्लास 12 में, अगर सिंपल सी बात है, क्लास 12 में जब तक आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं होगा तब तक आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कहीं पे आप नाम लिखवा के किसी भी तरह कर भी ले तो आपको 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। इसका आंसर दोनों कंपलसरी रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट जो है आपका टेक्निकल का है जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग है। इसके लिए भी 21 से 25 ईयर का एज लिमिट रखा गया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम आ गया है। लेकिन यहाँ पे जो आपका डिग्री है वो किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग, इन सभी में आपके पास होना चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री। इसके साथ साथ लेकिन 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। एंड मतलब इसके साथ साथ आपके पास क्लास 12 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्लास 12 में ये तीनों पोस्ट के लिए कंपलसरी है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ बचे हुए जानकारी के बारे में। जैसे कि आपका यहाँ पे आपका वैकेंसी जो है वो कब कितने वैकेंसी है, तो वैकेंसी के बारे में बता दें स्टूडेंट्स। तो अभी तक टोटल वैकेंसी कितना है वो जारी नहीं किया गया है, वो जैसे ही आएगा हम उसके लिए आपको इन्फॉर्म करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपके कह सकते हैं कि आपके 5 स्टेजेस में होंगे। ठीक है, मेन स्टेजेस जो है वो पहले 3-4 स्टेज जो है वही मेन है, जो कि हम आपको समझाते हैं जिसमें क्या क्या होने वाला है। पहला स्टेज जो स्टूडेंट्स होगा जिसे कि हम CGCAT के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशन होंगे और इसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज, इन सभी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको क्या है स्टूडेंट्स करना है, इसमें से जो भी स्टूडेंट्स पास होंगे उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, स्टेज 2 में आपका प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड जिसे कि हम PSB के नाम से जानते हैं वह होगा। इस PSB में क्या होगा, तो PSB में आपके किस प्रकार के टेस्ट होंगे, ये PSB का टेस्ट 1 दिन का कंडक्ट करवाया जाएगा। इस 1 दिन के टेस्ट में आपके कुछ चीज़ आपको पूछे जाएंगे। ये टेस्ट जो होगा वो पास और फेल नेचर का होगा, इसका मार्क्स आपको नहीं जुटेगा, लेकिन इसमें आप कह सकते हैं कि सिर्फ आपको पास होना है या फिर आप यदि फेल है तो फेल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं जुटने वाला है। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें आपके कुछ टेस्ट होंगे जैसे कि ये आपके नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, इन सभी सेंटर्स में कंडक्ट करवाए जाएंगे। 1 दिन का टेस्ट होगा जिसमें कि स्टूडेंट्स आपको क्या करवाए जाएंगे, ये आपका इसमें कुछ टेस्ट होंगे जैसे कि CCBT होगा, कोग्निटिव कंप्यूटराइज कोग्निटिव बैटरी टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होगा, डिस्कशन टेस्ट होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना, आपका कह सकते हैं कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है।
और अगर आप हिंदी भी चाहे बोलना तो बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप यूज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि डिस्कशन के दौरान। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इन सभी टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं दूसरा स्टेज में PSB, तो आपको FSB के लिए बुलाया जाएगा, जो कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होगा। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड 5 दिन का बोर्ड रहेगा। इस 5 दिन के टेस्ट में क्या होंगे आपका, ये कहाँ पे होगा आपका, तो ये जनरली आपके नोएडा में होंगे। ठीक है, कहाँ पे होंगे, नोएडा में होंगे, और वहाँ पे आपके 5 दिन के टेस्ट होंगे, जिसमें कि आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ग्रुप टास्क होगा, इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ये सभी चीज़ रिलेटेड आपके 5 दिन के इंटरव्यू होंगे। इसमें अगर आपका निकल जाएगा तो फिर आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और बाद में आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और उस फाइनल मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आ जाता है तो आप इसको इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए कह सकते हैं आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। यदि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है इतने सारे सिलेक्शन प्रोसेस के बाद भी, तो समझ लीजिए आपका चयन सुनिश्चित नहीं हुआ है। ठीक है, तो सभी के होने के बाद आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, और उस फाइनल मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आ जाता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर स्टेज 5 में आपको सिंपल इंडक्शन प्रोग्राम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि INA एजिमल्ला में आपको बुलाया जाएगा, जो कि नेवल ओरिएंटेशन कोर्स है। आपको वहाँ समझाया जाएगा, सभी कुछ बताया जाएगा। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग क्या है सिलेक्शन प्रोसेस है, जो कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम जल्दी से समझ लेते हैं यहाँ पे इन सभी के बाद आपका यहाँ पे मेन जो जानकारी है, जैसे कि आपका एग्जामिनेशन कब कब होगा, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि स्टेज 1 का एग्जामिनेशन अप्रैल के लगभग होने वाला है, स्टेज 2 का मई के आसपास होगा, आपका स्टेज 3 का जून अगस्त के बीच में होगा, स्टेज 4 का जून से नवंबर के बीच में होगा, स्टेज 5 का दिसंबर के एंड में होगा। ठीक है, ये कभी क्या होंगे आपके एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इसके रिगार्डिंग आपका बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे पे एंड पर्क्स में जब आपका पहला बार वहाँ पे ज्वाइनिंग होगा तो असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में होगा, जो कि आपका स्टार्टिंग सैलरी जो होगा बेसिक पे वो होगा 56,100 के बीच में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका ये 56,000 का सैलरी है। ठीक है, इसके साथ अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे। ठीक है, और ये अलाउंसेस जुड़ के लगभग आपका 80 की सैलरी आपका स्टार्टिंग में ही होने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। बहुत सारे आपको वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स दिए जाएंगे, अलाउंस दिए जाएंगे, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये अलाउंस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, और आपका ये जॉब है बहुत प्रेस्टीजियस जॉब है, इसका बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको बता दें कि अगर आपका प्रमोशन के बारे में जानना चाहेंगे तो नेक्स्ट आपका जो रैंक है उसके अनुसार प्रमोशन होगा। जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट पहला होगा, फिर डिप्टी कमांडेंट होगा, फिर कमांडेंट होगा, फिर आपका नेक्स्ट, फिर आप देख सकते हैं लास्ट आपका डायरेक्टर जनरल तक आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि ये वैकेंसी आपका जाएगा, यही ये आपका रैंक जाएगा। ठीक है, और लास्ट रैंक वाले के लिए 2,25,000 का आपको सैलरी मिलेगा, प्लस इसमें अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। अलाउंसेस को समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स थोड़ा सा। इसमें आपके क्या होते हैं, आप असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं तो आपका काम होता है, आपके पास एक यूनिट प्रोवाइड किया जाता है जो कि 150 से 200 लोग के बीच का यूनिट होता है, और उस यूनिट को आपको कमांड करना होता है हर एक चीज़ों के लिए। ठीक है, आपको अदर बेनिफिट्स में देखेंगे तो आपको मेडिकल मिलेगा, आपको गवर्नमेंट का एकोमोडेशन मिलेगा, रहने का जगह मिलेगा, 45 दिन का लीव मिलेगा, और 8 दिन का कैजुअल लीव मिलेगा। ये आपका 45 दिन का जो है वो अर्न लीव मिलेगा, यानी इस लीव के दौरान भी आपके पास पैसा आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। आपका इंश्योरेंस होगा लगभग 1.25 करोड़ का, फिर पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन होगा, फिर कैंटीन फैसिलिटी मिलेगा आपको, आपके जो भी वेरियस स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स में पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, फिर मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, और साथ ही साथ आपको फ्री में आपका कह सकते हैं राशन का प्रोविजन मिलेगा, फिर राशन का मनी भी मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से आपको क्या होंगे, आपका अदर बेनिफिट्स हो गया, आपको समझ में आ चुका होगा, ये सभी अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो तमाम चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट हुआ होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।